नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप कोच, पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार हमारा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व हैं जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। दोस्तों, ऐसे तो ये सभी पंच तत्व हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु आज हम जिस तत्व पर चर्चा करेंगे वह तत्व है जल। बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों हमारे लिए जल तत्व। शरीर 99% लिक्विड यानी कि जल से बना है। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता चला गया वैसे वैसे जल की मात्रा हमारे शरीर में 70 से 75% रह गई। यह भी एक बड़ा भाग है। क्या आप जानते हैं हमारे स्पर्श से, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, भावनाओं से और हमारे माहौल से जल प्रभावित होता है? जी हाँ दोस्तों, अब कई वैज्ञानिक शोधों द्वारा ये साबित हो चुका है कि जल हमारे विचारों से, हमारे स्पर्श, हमारी भावनाओं, शब्दों से, हमारे माहौल से प्रभावित होकर अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक विशेष बदलाव करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे घर में जब पुराने समय में पंडित जी आते थे या आज भी हम कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, कथा, पाठ, पूजा, कोई भी आयोजन होता है, पंडित जी एक लोटे में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करते हैं और फिर बोलते हैं कि इस पानी को सभी जगह छिड़क दो, पूरे घर में, इससे शुद्धिकरण हो जाएगा। या आप लोग जानते होंगे कि जैसे कई विशेष कुंड है, कई तालाब हैं, नदियां हैं जहाँ का पानी विशेष माना जाता है, विशेष पवित्र माना जाता है। उस पानी को हम घर लेके आते हैं, फिर अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान करते हैं, पीने के पानी में उसे मिलाकर पीते हैं, और ये इस भावना के साथ कि इससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन शांत होगा, हम धार्मिक स्थलों से जल लेकर आते हैं, उसको पीते हैं एक विशेष भावना के साथ में। दोस्तों, अभी ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, यह साबित हो चुका है, वैज्ञानिक शोधों के द्वारा साबित हो चुका है। ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम जल की एनर्जी को माप सकते हैं, जिससे पता लग सकता है कि इस जल में किस प्रकार की एनर्जी है। अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा 2 बॉटल्स में साधारण नल का पानी लिया गया और एक बोतल को साधारण जगह पर रखा गया और दूसरी बोतल को एक विशेष धार्मिक स्थल पर रखा गया जहां साल की सबसे बड़ी प्रार्थना होने वाली थी। 2 घंटे की प्रार्थना के बाद जल को विशेष लेबोरेटरी में चेक किया गया, विशेष टेम्परेचर पे उसे फ्रीज करके और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसे चेक किया गया। तो उस जल में जो क्रिस्टल्स बने वह एक बहुत ही सुंदर स्टार की आकृति के क्रिस्टल्स थे, जो एक बहुत ही प्यारी भावना को दर्शाते थे। और जो दूसरे बोतल का पानी था उसे भी चेक किया गया तो उसमें फ्यूज बल्ब जैसे क्रिस्टल्स बने। यही नहीं दोस्तों, जब इस पवित्र पानी को 50 लीटर पानी में मिलाया गया तो वह सारा 50 लीटर पानी पवित्र पानी बन गया। इसका मतलब जल अपनी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र भी करता है। दोस्तों, जापान के
एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्हें बचपन से ही शोध करने का एक जुनून सा था। जब उन्हें छोटी क्लास में ही यह पढ़ाया गया कि 2 बर्फ के टुकड़े भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो इमोटो ने इस पर शोध करनी चाहिए। वह व्यवसाय से एक व्यापारी थे, लेकिन उन्हें शोध करने का इतना जुनून था कि उन्होंने अपनी 20-22 लोगों के साथ में, वैज्ञानिकों के साथ में एक विशेष लेबोरेटरी तैयार की और उसमें उन्होंने पानी पर बहुत सारे प्रयोग किए जो बहुत ही विशेष थे। ऐसे तो डॉक्टर इमोटो ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन उनकी 2 विशेष बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं और जल के बारे में कई चमत्कारिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उनकी एक बुक है द हीलिंग पावर ऑफ द वाटर और उनकी दूसरी बुक है द वाटर हैज़ द आंसर। इन बुक्स से आप बहुत सारी जानकारी जल के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने म्यूज़िक का जल पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के म्यूज़िक का जल पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वह भी अपने बुक में बताया है और अपने शोधों से साबित किया है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का म्यूज़िक चलाकर जल पर प्रभाव देखा, प्रयोग किए। फिर शरद ऋतु का म्यूज़िक चलाकर प्रभाव देखा, बसंत ऋतु का म्यूज़िक चलाकर प्रभाव देखा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं। जो जल में मेमोरी होती है, जल हमारे विचारों, भावनाओं से, शब्दों से, हमारे स्पर्श से प्रभावित होता है, यह साबित करती हैं। यही नहीं दोस्तों, डॉक्टर इमोटो ने जल को विशेष भावना देकर, सकारात्मक भाव देकर, चार्ज करके उस जल को बीमार पौधों, बीमार जानवरों पर छिड़का और कुछ दिन इस प्रयोग को करने से उन्होंने देखा कि बीमार पौधे स्वस्थ होने लगे हैं, जानवर स्वस्थ होने लगे हैं। दोस्तों, डॉक्टर इमोटो ने यह भी साबित किया कि जल पढ़ भी सकता है। जल लिखी हुई एनर्जी को भी महसूस करता है, अपने अंदर लिखी हुई एनर्जी से भी बदलाव ला सकता है। उन्होंने 2 बॉटल्स में पानी लिया और एक बॉटल पर टैग लगाया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अमृत हो, थैंक यू, आई लव यू। और दूसरी बॉटल पर लिखकर टैग लगाया, तुम अच्छे नहीं हो, तुम गंदे हो, तुम जहर हो। इस तरीके की नकारात्मक भावना देते हुए उन्होंने दूसरी बॉटल पर टैग लगाया और दोनों बॉटल्स को 24 आवर्स के लिए रख दिया। दूसरे दिन उन्हें जैसे ही चेक किया गया, जिस बॉटल को सकारात्मक ऊर्जा दी गई थी, उस बॉटल में बहुत ही सुंदर षटकोण की आकृति के क्रिस्टल निर्मित हुए और जिस बॉटल को नकारात्मक भावना दी गई थी, उसमें बहुत ही कुरूप क्रिस्टल्स बने। दोस्तों, हम जल को जब अपनी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सकारात्मक ऊर्जा देकर पीते हैं, तो ये हमारे ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। ये हमारे लिए एक औषधि की तरह कार्य करता है। जल को चार्ज करके पिया जा सकता है और क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो 70 से 75% पानी ही है। हम जब एक गिलास पानी पीते हैं, उसको यदि चार्ज करके पीते हैं और बार बार हम चार्ज करके पानी पीते हैं, तो फिर वह हमारे शरीर पर प्रभाव कैसे नहीं डालेगा। उसका हमारे शरीर पर भी विशेष प्रभाव होता है। रेकी हीलिंग में हमें एक बहुत ही सुंदर मेथड सिखाया जाता है, जिससे आप पानी को अपने भावों के अनुसार चार्ज करके पी सकते हैं। अपनी परेशानियों, अपनी बीमारी के अनुसार चार्ज करके पी सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अधिक स्वास्थ्य लाभ होगा। और यदि आप रेकी प्रैक्टिशनर नहीं भी हैं,
तब भी आप पानी को एक विशेष भावना से चार्ज करके पी सकते हैं दोस्तों। और अब तो आप जान ही गए कि पानी का हमारे जीवन में एक बहुत विशेष महत्व है। दोस्तों, आप पानी चार्ज करने की विधि के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।